ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आयानलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदे गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समापस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद प्रवर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका हम लोग श्रवण कर रहे हैं और जिसकी टीका के द्वारा समलंकृत किया हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद। तो हम लोग सुबह के प्रसंग में श्रवण किया श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का मतलब क्या है उन्होंने दिया है। जैसे कि मैंने बताया था भक्ति के 3 स्टेप है, आप लोग जानते हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, 3 स्टेप है भक्ति के। तो पहले साधक को जब बद्ध अवस्था में होते हैं, जब उसके अंदर अपराध अनर्थ दोष ये सब चीजें होती हैं, तो साधन अवस्था में उसको सबसे पहले गुरु पदाश्रय करके आदौ श्रद्धा तत्साधु संग अतः भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो साधु संग के द्वारा साधन के मार्ग में, साधन भक्ति में विधि प्रधान है, विधि मार्ग। साधन भक्ति में क्या प्रधान है? विधि प्रधान है। आपको विधि को फॉलो करना पड़ेगा। विधि का मतलब क्या है? नियम, रूल्स। ये तो अगर विधि ठीक से हमने फॉलो किया तो उसी समय विधि मार्गो रतोजने साधीनाता रत्नदानी राग मार्गे करानो प्रवेश। मतलब जो विधि ठीक ठीक से फॉलो किया, नियम, विधि का मतलब वैराग्य, विधि का मतलब भी वैराग्य, अभ्यास। अगर ठीक ठीक आपने पालन किया तो आप ऑटोमेटिकली आप राग मार्ग में प्रवेशित हो जाएंगे, राग मार्ग में चले जाओगे। लेकिन विधि फॉलो नहीं किया, थोड़ा सा कहीं कमी रह गई तो राग मार्ग में आप नहीं जाओगे। कितना भी सुन लिया, कितना भी ज्ञान हो गया, लेकिन आपका प्रवेश नहीं होगा राग मार्ग में। क्योंकि राग जो भक्ति है ये लोभनीय भक्ति है, लोभ के द्वारा ही राग को आस्वादन। और राग का मतलब, राग का मतलब क्या है? राग का मतलब स्व इष्टे, इष्टे स्वरिष्ट, इष्ट मतलब अपने इष्ट में जो शरीर की भक्ति, जो प्रगाढ़ भक्ति, प्रगाढ़
भक्ति है परम पुरुष है, परम पुरुष से जो प्रगाढ़ भक्ति है भगवान में, उसको राग कहते हैं। एक बार राग होने के बाद वो फिर अनुराग में परिवर्तन हो जाएगा और बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी वो कम नहीं होगा। राग की स्थिति है। तो राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब बात बताया। तो साधन भक्ति में विधि प्रधान है, इसलिए बद्ध अवस्था में सारे विधियों को फॉलो करना है। और जब ये भक्ति परिपक्व हो जाएगा फिर उसके बीच में आता है प्रेम भक्ति और साधन भक्ति के बीच में भाव भक्ति। भाव का भी स्टेज बताया गया। एक दृष्टांत के द्वारा आप समझ सकते हैं। एक आम का फल, आम जब आमी होता है, आमी मतलब कच्ची अवस्था में, आमी समझते हैं ना, कच्ची अवस्था, उसमें क्या है, कसालेपन है, खट्टाई है, और क्या है, कड़क है, वो कठिनाई है। आम जब कच्चा होता है क्या होता है, उसका रंग हरा रंग होता है, हरा रंग होता है, और वो कठोर होता है। उसको दबाओ तो वो दबेगा नहीं, क्या होता है, कठोर होगा, और उसमें खट्टाई होगा, खट्टापन होगा। इसका मतलब क्या है, साधक अवस्था में शुरुआत में उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य रहेगा, तो वो कभी झुकेगा नहीं किसी के आगे, अहम भाव में रहेगा। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं, ये भाव रहेगा। और उसके अंदर खटाई मतलब संसार का दुख दर्द का उसमें अनुभव होता है। और जब धीरे धीरे साधन पूरा हो जाता है भाव अवस्था में, उसको क्या बोलते हैं, एक अवस्था आता है ना कच्चा ना पक्का, उसको कहते हैं क्या बोलते हैं, आम का, उसको बांग्ला भाषा में डांसा बोलते हैं। डांसा मतलब जो ना पक्का है ना कांचा है, बीच की परिस्थिति है। मतलब साधन भक्ति परिपक्व होकर के वो गए कहा, अभी प्रेम भक्ति मिला नहीं, उसके बीच की एक स्थान होता है। उसके लिए बताया क्या है, उसके लिए बताया एक श्लोक आता है, उसके लिए भाव भक्ति का श्लोक। क्षांति रवक्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि प्रीति तद वसति स्थले। ये उसके अंदर वो इस शरीर में होता है, लेकिन ये सारे अनुभव उसको होता है, उसके अंदर ये सारे गुण आ जाता है। कौन सा, क्षांति रवक्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता, उसके अंदर क्षमा गुण आ जाता है। जैसे हम लोगों को कोई कुछ बोल देते हैं तो हम तुरंत उछल जाते हैं, नहीं जाते। अगर ऊंच नीच बात हो गई तो तुरंत हमारा मन खराब हो जाएगा। लेकिन वो स्टेज में जाओगे, उसका मन, वो क्षमा गुण। और एक नंबर ये हुआ। 2 नंबर में अव्यक्त कालत्तम, टाइम फालतू बर्बाद नहीं करेगा, वो फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेगा। कैसे टाइम बर्बाद करेगा वो है, क्योंकि भगवान के नाम गान में सदा रुचि है। अव्यक्त कालत्तम, फालतू समय बर्बाद नहीं करेगा। हाँ, हमेशा हर समय भगवान के चिंतन में, सेवा में, पूजा में, ध्यान में वो लगा रहेगा। क्षांति रवक्त कालत्तम विरक्ति मान शून्यता, विरक्ति वैराग्य रहेगा हमेशा। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन मंगल आरती आ गए और फिर 2 दिन तक है नहीं कुछ, वैराग्य भाव रहेगा। विरक्ति, हमेशा संसार के प्रति विरक्ति भाव रहेगा। हाँ, आदमी कोई फंस जाता है तो उसको कैसे अंदाज होता है कि कब छुटकारा मिले, कब मैं जल्दी चले जाऊं घर में। मानो आप जम में फंस गए तो आपको अच्छा लगेगा, और 1 घंटे तक जम में फंसा हुआ है, आप बेचैन सी हो जाओगे, हे भगवान कब खुलेगा, कब खुलेगा। ऐसे विरक्ति भाव आएगा। विरक्ति मान शून्यता, और मान शून्यता, मान देने का लेने का नहीं, ये भाव अमानी मानव जिसको कहते हैं, मान शून्यता। आशा बंद समुत्कंठा, इसकी व्याख्या बहुत सारे हैं। तो ये भाव का लक्षण ये बताया। तो भाव जब परिपूर्ण हो जाएगा तब प्रेम भक्ति, तो उसी प्रेम भक्ति को, उसी की चंद्रिका स्निग्धता यहाँ पे। अभी तो शुरुआत में यहाँ पे उन्होंने मंगलाचरण में
नमस्कारात्मक मंगलाचरण में गुरु को प्रणाम किया। मैंने सुबह बताया था 3 प्रकार के मंगलाचरण बताया था ना। अरे 3 प्रकार के मंगलाचरण में किसी मंगलाचरण में नमस्कारात्मक उन्होंने गुरु को प्रणाम करके मंगलाचरण किया, क्योंकि भक्ति राज्य में प्रवेश के दरवाजा है श्री गुरुदेव। गुरुदेव से ही एंट्री होता है भक्ति राज्य में। तो इसलिए उन्होंने ओम अज्ञान तिमिरंधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक के द्वारा गुरु को प्रणाम किया और इसी की व्याख्या, इसकी टीका विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने बताया। तो 3 प्रकार मंगलाचरण हमने बताया जो कि श्रीमद् भागवतम में हम लोग देखते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम जो 3 श्लोक है, ये 3 प्रकार के मंगलाचरण। तो उन्होंने पहले मंगलाचरण में अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। तो गुरुदेव ही हमको ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका उनकी कृपा से, इसलिए पहले ये श्लोक उन्होंने कहा, अज्ञान तिमिरांधश्य, अज्ञान को दूर करने वाले हमारे कौन है? गुरुदेव है। बलराम प्रभु किसको मारा है? धेनुकासुर। धेनुकासुर किसका प्रतीक है? हाँ, गर्दभासुर धेनुकासुर एक ही बात है। अज्ञान। और एक को मारा प्रलंबासुर, वो किसका प्रतीक है? कपट का। हमारे अंदर कपट और अज्ञान, इसको दूर कौन करेंगे? गुरुदेव करेंगे। और यही भजन का सबसे ज्यादा बाधा है, कपट भक्ति। इसलिए कहा निरस्त कुहकम, कुहक मतलब कपट, निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जब भगवान को प्रणाम करोगे, भगवान के राज्य में, धाम में प्रवेश हो जाओगे, तो आपकी माया, माया का मतलब कुहक, कुहक का मतलब कपट, माया मतलब ही कपट है, छल है। कपटी व्यक्ति कैसे होता है? अंदर से जहर होता है और बाहर से बहुत मीठा होता है। बहुत मीठा बोलेंगे, आपको पता लगने नहीं देगा कि वो आपका परम शत्रु है। इतना मीठा बोलेंगे, मीठा भी फेल, जितना मीठा है इतना, लेकिन अंदर से वो आपके प्रति बहुत नफरत करते हैं। तो ये कपट है, अंदर से कुछ, बाहर से और कुछ। तो गुरुदेव की कृपा से हमें उसी जगत में लेके जाने के लिए पहले ये अज्ञान और कपट ये दूर करेंगे। इसकी व्याख्या मैंने सुबह विस्तार रूप से किया, सुबह की क्लास में आप लोग सुन लेना। तो प्रेम भक्ति में प्रेम भक्ति चंद्रिका, चंद्रिका मतलब क्या है? चंद्रमा की स्निग्धता, प्रकाश। उस प्रकाश को, उस किरण को, उस किरण के द्वारा आपने जो मधुर रस के भक्त हैं उनको पालन करने का, पोषण करने का, उस चंद्रिका के द्वारा। तो आइए अभी सुबह का जो प्रवचन मैंने थोड़ा सा उसको रिमाइंड किया। अब उन्होंने बताया गुरु महिमा। ये श्लोक की व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम लोग संक्षेप में चेष्टा करेंगे कि इस प्रेम भक्ति चंद्रिका में इसका विषय क्या है, इसमें क्या है, थोड़ा सा तो पता चले। तो फिर बाकी आप लोग समय मिलेगा तो विस्तार रूप से विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इसकी टीका बहुत सुंदर दिया है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो पहले उन्होंने सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को दूसरे नंबर श्लोक में प्रणाम किया। श्री चैतन्यम मनभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। अब यहां प्रश्न आता है, श्री रूप गोस्वामी को प्रणाम क्यों किया? श्री रूप गोस्वामी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि वो प्रेम भक्ति चंद्रिका के राज्य में
प्रवेश होने के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा होनी चाहिए। रूप गोस्वामी पाद भक्ति क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। रस क्या है? उज्जवल नीलमणि में बताया। उज्जवल नीलमणि का आस्वादन किए बिना, उसका अध्ययन किए बिना रस का क्या वैशिष्टता है, वैचित्रता है, ये हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनको प्रणाम किया है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रेम भक्ति चंद्रिका के संपूर्ण रूप से स्निग्धता, शीतलता, रस का आस्वादन नहीं होगा। इसलिए मानो उन्होंने रूप गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं यहां कि ब्रज के जो मधुर रस है, ये मधुर रस का उद्घाटन हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद ने किया है। और कैसे किया? श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए ही उन्होंने उद्घाटन किया। इसलिए तो बताया, चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है उन्होंने बाहर प्रकट किया। श्लोक में तो यही कह रहे हैं ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले। और चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट भाव क्या है? क्या किस लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम, ये चीज। और ये चीज कौन बताया? श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बताया। इसलिए रूप गोस्वामी पाद को यहाँ प्रणाम किया। कहते श्रीमद भगवत भक्ति रस शास्त्रम, बड़ा ध्यान से सुनना। इसलिए रूप गोस्वामी को रसाचार्य बताया जाता है, जीव गोस्वामी को तत्वाचार्य बताया जाता है। तत्व के आचार्य श्रील जीव गोस्वामी पाद। रस के आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। तो रस जानना है, रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ है उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। इसलिए यहां बताया श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्टम अभिलषितम, जो क्या है? श्रीमद भगवत भक्ति रस शास्त्रम। भगवत भक्ति रस शास्त्रम, रस शास्त्र जो है ग्रंथ है, वो भूतल में, इस संसार में उन्होंने स्थापित किया। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के परम भक्त श्रील रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने स्थापित किया। मतलब निरूपितम सो अयम रूप सपदांतिकम, मतलब निज चरण निकटम कदा भाग्यवशेन मह्यम ददाति। क्या मेरा ऐसा भाग होगा जो इस पृथ्वी तल में रस शास्त्र का उन्होंने स्थापित किया? ऐसे रूप गोस्वामी के श्री चरण तल में, मतलब चरण में क्या मेरा स्थान होगा? यहाँ पे यही बात आ रहे। श्री रूपस्य कृपया निज अनुचरितेन तत्सेवन कर्म करह बा इति भाव। श्री रूपस्य कृपा, श्री गोस्वामी पाद जी की कृपा के द्वारा ही उनके अनुचरत्य, उनके अनुगत्य, उनके अनुचर, उनकी कृपा के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। ये बात बताया। तो क्यों उनका अनुचरत्व क्यों स्वीकार करेंगे? अनुचर मतलब उनका दासानुदास क्यों बनना चाहते हैं? क्या कारण है? तो बताया कि किसी राधिकार प्रेम रस महिमा बा मधुर जातीय प्रेम भक्ति विशेष प्रधान रूपे जगत में प्रचार कराइया श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत अभिप्रेत। महाप्रभु का जो अभिप्रेत है, अभिमत है, क्या है? श्री राधा रानी का प्रेम रस महिमा, जो मधुर जातीय प्रेम भक्ति है, जो प्रेम विशेष जगत में प्रचार करने का मूल जो कारण श्री चैतन्य महाप्रभु, जो बहुत सी बातें उन्होंने प्रकट नहीं कर पाए, जो उनके अंदर रह गया, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद कृपा करके रस शास्त्र के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा उन्होंने जगत में दिया है। तो इसलिए यहां सबसे पहले बोले कौन से शास्त्र के द्वारा दिया? तो बताया उन्होंने विशेष रूप से 2 ग्रंथों का नाम यहां लिया है। एक रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, और दूसरा उज्जवल नीलमणि, जैसा अभी मैंने बताया।
ये 2 ग्रंथों के रूप में श्रील गोस्वामी चरणपाद हम लोगों को दिया है। इसलिए मानो श्रील रूप गोस्वामी के चरण व्यतीत रस का आस्वादन नहीं हो सकता है। तो दूसरे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी को प्रणाम किया भक्ति राज्य में, भक्ति जो रस राज्य में प्रवेशित होने के लिए। ठीक है। और फिर इसके बाद गुरु महिमा कीर्तन के द्वारा, यहां कीर्तन बताया। कौन सा कीर्तन? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बताया, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंद मुई सावधान मते। ये कीर्तन हम लोग रोज गाते हैं। जार प्रसादे भाई ये भव करिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहां हुई थे। क्यों गुरु महिमा बताया? कहता है गुरुदेव के चरण आश्रय व्यतिरेक भक्ति व भगवत कृपा लाभ सुदूर परात। गुरुदेव की कृपा के बिना भक्ति राज्य में प्रवेश बहुत दूर है। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर पहले गुरु वंदना किया। आप लोगों को पता है नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु जी कौन है? लोकनाथ। उन्होंने कैसे दीक्षा ली थी ये भी पता है? गुरु निष्ठा। श्रील लोकनाथ गोस्वामी हमारे ब्रज में सबसे पहले 2 गोस्वामी आए थे। रूप सनातन आदि से पहले जो 6 गोस्वामी है ना, उनसे पहले हमारे गौड़ीय वैष्णव में सबसे पहले 2 गोस्वामी आए। क्या नाम? लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए। श्रील भूगर्भ गोस्वामी और श्रील लोकनाथ गोस्वामी। तो ये जब ब्रज में सबसे पहले आए तो इनका नाम 6 गोस्वामी में तो आता ही नहीं है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, यही 6 गोसाई। ये 6 गोसाई है, लेकिन ये सबसे पहले ब्रज में आए और इन दोनों का नाम ही नहीं है ग्रंथ में। क्या कारण है? इनका कारण ये है कि आप जब बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग तो दिखता है लेकिन नींव नहीं दिखता। उसका नींव दिखता है? ब्रज पत्तन में, ब्रज के उत्थान में, ब्रज के प्रकाश करने में इन दोनों का हाथ पहले है। पहले ब्रज में कौन जाते थे? कोई नहीं जाते थे। ये हमारे गौड़ीय वैष्णव में, गौड़ीय वैष्णव आके भजन करने का ब्रज में ये प्रभाव उन्होंने दिखाए। गोस्वामी लोगों ने भजन किया। और पहले कुछ यहाँ अभी जो 20-30 साल पहले भी केवल गौड़ीय वैष्णव ही रहते थे भजन करने के लिए। आजकल जैसे हर प्रकार के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हमारी इस कम उम्र में हमने देखा, ज्यादा लंबी नहीं, 20-25-35 साल पहले के केवल गौड़ीय वैष्णव हुआ करते थे, गिने चुने लोग होते थे। और इमली तला है ना, शाम के समय इमली तला के बाहर एक भी आदमी दिखाई नहीं देता, अंधेरा। राधा दामोदर मंदिर में कोई नहीं जाते थे 6 बजे के बाद, पूरा खाली। आरती के समय थोड़ा सा मंगल आरती, शाम की आरती लोग गौड़ीय वैष्णव होते हैं। और वही आते थे वृंदावन में भजन के लिए। जो लोग होते हैं वही रुकते थे वृंदावन में, जिसका भजन करना है। अभी तो लोग पिकनिक करने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं, घूम घाम करके चले जाते हैं। भजन तो दूर की बात है। तो ब्रज को मूल रूप से सुशोभित किया, उनको उत्थान किया, सबसे पहले हमारे ये 2 गोस्वामी आए। तो उनका नाम क्यों नहीं है? उन्होंने खुद माना किया, हमानी माना, ये वैष्णव है। और ऐसे कि देखो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, इनका नाम भी ज्यादा नहीं है चैतन्य भागवत में, और दूसरे ग्रंथ में ये लोग माना कर दिया नहीं, हमारे नाम ना दिखे। इसका मतलब नाम ना दिखे, काम दिखना चाहिए, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं? काम ना दिखे, नाम दिखे हमारा, है ना। काम नहीं हमारा दिन, हमारा नाम होना चाहिए। ये किया, वो किया। लेकिन पहला एक जमाना था, लोग केवल
काम करते, नाम के पीछे नहीं। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी को गुरु के रूप में वर्ण किया और उन्होंने गुरु के चरण में सबसे पहले प्रणाम किया। किस रूप में? ये कीर्तन के द्वारा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। सद्म का मतलब क्या? केवल भक्ति सद्म क्या है? सद्म केवल भक्ति सद्म रोज तो गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। भक्ति की वही एक सपोर्ट है। नहीं, केवल सद्म का मतलब आश्रय। केवल गुरु जी का चरण ही आश्रय है। श्री गुरु चरण पद्म, पद्म मतलब लोटस, कमल है, कमल है ना। तो गुरु जी का चरण ही केवल साधक का आश्रय है। आश्रय मतलब घर है, स्थान है, और दूसरा स्थान नहीं है गुरु जी के चरण छोड़ करके। इसलिए गुरु निष्ठा यहां दिया, गुरु महिमा, गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा जिसका प्रबल है वो भक्ति राज्य में एकदम बढ़ जाएगा, शीघ्र भक्ति राज्य में प्रवेश हो जाएगा। गुरु निष्ठा के ऊपर, मूल गुरु निष्ठा। महाराज एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ अभी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। गुरु निष्ठा जैसे है, हम बहुत बार बोलते हैं गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप जैसे थोड़ा समझाइए, कुछ या तो किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू, या ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या। अब कई बार हम लोग उसको गलत भी समझ सकते हैं। हम जिसको समझते हैं कि ये गुरु निष्ठा हो सकता है वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कुछ और हो। हाँ, गुरु निष्ठा क्या है? गुरु निष्ठा क्या है? गुरुदेव के सबसे पहले गुरु निष्ठा ये है, आप सोच रहे कि केवल गुरु जी के साथ रहना, डायरेक्ट सेवा करना, कपड़े धो देना, ये भी है। लेकिन गुरु निष्ठा गुरुदेव का आदेश निर्देश, इसी को जीवन में फॉलो करना, ये गुरु निष्ठा है। निष्ठा के साथ गुरुदेव का आदर्श को जीवन में उतारना, गुरु जी जो कह दिया है, गुरु जी का भजन पद्धति को अपनाना है, ये गुरु निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या है? निष्ठा मतलब एक ही, निष्ठा का मतलब एक ही है और दूसरा नहीं है। अपने गुरु जी को छोड़ करके, उनके आदर्श को छोड़ कर, हाँ वैष्णव लोगों से शिक्षा लो, कोई ऊंचे वैष्णव है, महाभागवत, उनकी सेवा करो। गुरु निष्ठा का मतलब ये नहीं है केवल अपने गुरु जी को छोड़ करके और किसी के पास ना जाए, ना सुने, वो तो नहीं होगा। हरि गुरु वैष्णव तीनों स्मरण, तीनों वैष्णव से भी सुनना। आजकल ये हो गया कि हम गुरु जी को छोड़ करके और दूसरे की सुनेंगे तो निष्ठा खराब हो जाएगा। अरे कैसी है तुम्हारी निष्ठा? खराब कैसे हो जाएंगे? फिर वैष्णव को कैसे छोड़ेंगे? वैष्णव सेवा भी तो बताया, और वो गुरु श्रेष्ठ है जो वैष्णव सेवा के बारे में बताते हैं। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला गुरुपाद पद्म बामन गोसाई महाराज, वो गुरु वैष्णव सेवा कैसे बताते थे? हमारे शिला शिक्षा गुरुपाद पद्म शिला नारायण गोसाई महाराज जी उनके गुरु भाई थे, गुरु भाई थे। लेकिन उन्होंने अधिकांश शिष्यों को उन्होंने कहा कि उनके चरणों में जाकर के सारे शास्त्रों का अध्ययन करो, उनकी सेवा करो, अभिन्न गुरु तनु जानो, सेवा करो। तो गुरु वैष्णव की सेवा में नियुक्त करेगा और वैष्णव क्या करेगा? गुरु की सेवा में नियुक्त करेंगे, और गुरु और वैष्णव दोनों मिलकर क्या करेंगे? भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे। लेकिन सदगुरु होगा, कभी किसी वैष्णव सेवा करने के लिए, वैष्णव से कथा सुनने के लिए माना नहीं करेगा। करेगा? फिर वो गुरु है ही नहीं। फिर कोई भी गुरु वैष्णव की निंदा नहीं करेगा, और कोई भी वैष्णव होगा किसी गुरु की निंदा नहीं करेगा। तो गुरु निष्ठा का मतलब ये समझिए, गुरु जी का जो आचार प्रचार निष्ठा आदर्श, उसको जीवन में निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ, निष्ठा का मतलब प्रतिज्ञा भी होता है, दृढ़ प्रतिज्ञा साथ जो जीवन में फॉलो करते हैं वही है गुरु निष्ठा। और एक साधारण दृष्टांत तो देता हूं, अगर गुरु जी अभी कहेगा ना, अभी दिन, अभी तो रात है ना, तो शिष्य की ऐसे निष्ठा होनी चाहिए, उसको मानना चाहिए। नहीं, गुरु जी कह रहे तो दीन है तो दीन ही है, यह अंधभक्ति नहीं है, ये निष्ठा है। लोग कहेंगे ना अंधभक्ति है, अंधा भक्ति नहीं, ये निष्ठा है। गुरु कह दिया तो कह दिया,
इसलिए माता पिता गुरु हित की वाणी बिन विचारिए करिए शुभ जानी। माता पिता गुरुदेव की, गुरुदेव जो कह दिया उसको मानना है। हमारे इसलिए गुरु महाराज जी से कभी कभी शिष्य लोग आपस में थोड़ा सा हो जाता है मनमुटाव, तो गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव ऐसा करो कि इसको ये मठ से दूसरे मठ में ट्रांसफर कर दो थोड़े दिन के लिए। तो कई बार गुरु महाराज जी के पास एक केस आया कि इस ब्रह्मचारी को आप इस मठ से इस मठ में आप भेज दीजिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा उत्पाद मचा रहे, थोड़ा वहां जाकर के टाइट रहेगा, ठीक रहेगा। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं मालूम है? बोले नहीं, मैं नहीं बोल सकता। हमारे गुरु महाराज जी ऐसे बोले, नहीं बोलूंगा। बोले क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल दिया और वो सुना नहीं, गुरु अपराध होगा। वो थोड़ा बहुत मंदिर में रह रहे, सुकृति खत्म हो जाएगा और फिर क्या होगा? फिर पुनः मुशी को भवो, फिर जहां से आया वहां चला जाएगा। पहली बात ये है। और दूसरी बात, मैं उसी को बोलूंगा जो मेरी बात मानेगा, मैं जानूंगा कि ये मेरी बात मानेगा। कह रहा मेरा ये सेवक, ये निष्ठा की बात बता रहे, मेरा ये सेवक, इसको मैं कह सकता हूं कि तुम यहां से वहां जाओ। इसको अगर मैं कहूं तू कुआं में कूद जा तो कूद जाएगा, उसके गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, लेकिन ये नहीं करेगा। इसलिए जो गुरु के स्थान में होते हैं बड़े सोच समझ करके आदेश निर्देश करते हैं। समझ में आया? तो शास्त्र की जो विधि आगे इसी कीर्तन में गुरु के जो ऐक्यता, कीर्तन में आपको हमारा जो टॉपिक में बोलते वैष्णव के सुनना चाहिए, तो राष्ट्र को सब कितना जन वैष्णव, बाबा जी रोमी गौड़िया वैष्णव से कैसे पता है किससे सुनना किससे नहीं सुनना? इसलिए खुद तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अगर सोना को पहचानना है तो अपने आप को क्या बनना है? जौहरी बनना पड़ेगा। इसलिए खुद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे गुरु शास्त्र वैष्णव तीनों एक होना चाहिए। अब इस कीर्तन में आएगा, इस कीर्तन में अभी हम लोग देखेंगे सुनेंगे कि इसमें वो क्या बताया, गुरु मुखो पद्म वाक्यो चित्ते करिगा को आर ना करियो मने राश। मतलब गुरु जी वही बात बोलेंगे जो शास्त्र में लिखा हुआ है। जैसा आप नाटक कर रहे हो तो जो रोल आपको मिला उसमें जो डायलॉग है वही तो बोलेंगे, डायलॉग से हटके बोलेंगे। डायलॉग में थापड़ मारने का नहीं है, केवल डांटने का है। और आप उसको पकड़ के मार दिया, वो सोचा ये कहां से लाया भाई, ये तो कैसे मार रहा है, उसमें तो लिखा नहीं है। वो कहेगा मेरा भाव आ गया, क्रोध आ गया, तो ये चलेगा? तो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वही गुरु बोलते हैं, उसके बाहर नहीं बोलेगा। और वो वैष्णव भी बोलेगा, जैसा बोल रहे हैं ना प्रभु जी कि हम कैसे बोलेगा कैसे, तो वो शास्त्र में। इसलिए खुद को पढ़ना पड़ेगा। आजकल लोग शास्त्र का अध्ययन करते नहीं है। अब जो बोल दिया, हाँ हमारे ऐसे बोल दिया, ये ठीक है। प्रभु महाराज जी, मेरे ख्याल से इनका बोलने का विषय था कि हमारे पास तो इतना ज्ञान है ही नहीं, तो हम कैसे परखे कि कौन से वैष्णव से सुनना चाहिए, कौन से नहीं सुनना चाहिए। सब राधा कृष्ण कथा करते हैं। इसलिए अगर आपका ज्यादा ज्ञान नहीं है, समय नहीं दे पाते हो, तो सबसे अच्छा है अपने गुरु और गुरु के जो आश्रय है, आश्रित जन है, उनसे सुनो। समझ में आया? सबसे अच्छी बात है। गुरु में तो निष्ठा है, गुरु में तो कोई शंका नहीं है, डाउट तो नहीं है। यानी गुरु जी जो बताएंगे सही बताएंगे। सबसे अच्छी बात है गुरु से सुनो, और गुरु के जो आश्रित जन है, निजे जन है, उनसे सुनो। बस अलग और बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे सुनना नहीं चाहिए, सबसे सुनना भी नहीं चाहिए। वृंदावन में भागवत करने वाले बहुत लोग हैं, एक से एक आप ऐसी ऐसी व्याख्या सुनाएंगे ना, दिमाग हिल जाएगा, कभी सुनेंगे भी नहीं। भगवान को भी पता नहीं है कि मैं ऐसा किया। ऐसी ऐसी लीला बताएंगे। हाँ, पता नहीं है कहां से वो लोग ऐसी ऐसी व्याख्या आपको बताएंगे, सुनाएंगे।
लेकिन भक्ति में कितना प्रवेश है, आचरण में कितना आगे है। केवल कथा सुनने से किसी से नहीं होगा, पर उपदेश कुशल बहु तेरा। रावण है ना, बहुत बड़ा ज्ञानी था, नहीं था? रावण जैसे विद्वान नहीं थे। हम लोग तो घिसा पीटा एक ही श्लोक याद करके सुनाते हैं बार बार। रावण ऐसे नहीं है। अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए जब भी बोलते थे नए नए श्लोक सुना के सुनाते थे। शंकर जी एकदम तांडव करने लगते, वाह भाई, खुश कर दिया। लेकिन उसी रावण को भगवान ने मार दिया। ज्ञान तो बहुत था, लेकिन वो ज्ञान किस काम का? भक्ति के बिना। भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन भक्ति हो। श्लोक तो बहुत बढ़िया बोलते सब कुछ। एक बार आपको पता होगा, रमन बिहारी गौड़िया मठ में एक पंडित जी आते थे। यहां तक कि जब तीर्थ महाराज जी थे, वो संस्कृत के विद्वान है, वो बहुत बड़ा श्यामला सा, पता नहीं है उसका नाम क्या है, वो तो अभी शायद है ही नहीं। वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे संस्कृत का। तो वो जो हमारे जो ये है ना संस्कृत का जो पूर्व रीडिंग है ना, तो वो कह रहा मैं 2 तीर्थ महाराज जी जब थे वो आते थे, तो कह रहा मैं उसको देख रहा हूं। वो आते थे रामचंद्र प्रभु के पास, बड़े विद्वान, बड़े संस्कृत के, बड़े अच्छे। तो मेरी भागवत कथा वहां थी, तो मैं तो श्लोक बोलता हूं, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। मेरे से अलग से मिलने आया और वो मेरे से संस्कृत बोलने लग गया। संस्कृत विद्वान, संस्कृत जानना कोई विद्वान नहीं है, वो तो भाषा है। हम लोग सोचते हैं संस्कृत जान गया बहुत बड़ा विद्वान हो गया। संस्कृत जानना विद्वत्ता नहीं है, संस्कृत एक भाषा है। पंडित किसको बोलते हैं? आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप विद्वान बन गए। लोग कहते हैं इंग्लिश बोलने वाला इंटेलिजेंट है, जेंटलमैन। लोग सोचते हैं ना इंग्लिश बोलने वाला क्या जेंटलमैन है, बढ़िया। अरे विदेश में अनपढ़ लोग भी इंग्लिश बोल रहे हैं, उसकी भाषा है। इससे क्या है, कोई भाषा सीखना वो बड़ी बात है। लेकिन पंडित विद्वान किसको बोलते हैं? विद्वान विद ज्ञाने धातु, जो भगवान को जान ले तो विद्वान है। अब पंडित, पंड मतलब बुद्धि, पंड अशास्त्री पंडित, जिसकी बुद्धि भगवान में है। सा विद्यातन मतिर जया, जो चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे अनपढ़ हो, यदि भगवान की भक्ति कर रहा है तो विद्वान है, वो पंडित है हमारे शास्त्र की भाषा में। तो वो तो संस्कृत खूब जानता था, बढ़िया जानता था, संस्कृत में बोलने लग गया। मैंने कहा महाराज जी बैठो, आप तो बढ़िया, आपका ज्ञान है, बोध है। तो फिर अपना बखान करने लग गया, महिमा बताने लग गए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, आपके यहाँ भी हम ग्रंथ का संस्कृत का देख रहा हूँ, पूर्व रीडिंग देख रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो मैं बोलते बोलते मैं सोचा कि सब तो तू कर रहा है, लेकिन तेरी जड़ में जाऊं मैं देखूं। मैंने कहा एकादशी करते हो? तो नहीं। कि कुछ के गले में कंठी भी नहीं है, माथे में तिलक भी नहीं है। मैं तो समझ गया ये गुरुचरण आश्रय किया ही नहीं। मैंने कहा आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप एकादशी करते हो? बोले नहीं, एकादशी क्या करना है? वाह भाई वाह। और कंठी, गले में माला, ये सब तिलक नहीं, ये सब कुछ नहीं। तो बताइए क्या होगा? तो कथा करने वाले एक से एक लोग हैं, बढ़िया बखान करने वाले, इसलिए उसी का सुनो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आचार किए बिना जो प्रचार है ये भक्ति नहीं, कर्मांग मात्र है। आचरण के बिना जो प्रचार है, मतलब भक्ति किए बिना, भगवान का भजन किए बिना, जो नियम फॉलो किए बिना, जो केवल शास्त्र पढ़ के लोगों को सुनाता है, ये क्या है? ये केवल मात्र क्या है? कर्म का अंग है, भक्ति नहीं है। वो भक्ति जैसा लग रहा है, खूब भक्ति का प्रचार कर रहा है, लोग भागवत कर रहे हैं ना, शिष्य खूब बना रहे हैं आजकल, भक्ति का खूब प्रचार कर रहे हैं। अरे भागवत में क्या बताया, क्या शिक्षा दिया? वैराग्य तो आया नहीं है, पूरे जिंदगी भर भागवत करते करते खत्म हो गया, वैराग्य तो कुछ है ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? भागवत जिसको शिष्य बना रहे हो वो भी नरक में जाएगा, ये भी नरक में जाएगा। फालतू लोगों को ऐसे अच्छे गुरु मिल जाते हैं भाई,
तुमने उसको पकड़ के रख लिया क्योंकि वो गुरु बना लिया। और यही तो नियम है, एक बार गुरु बनाने के बाद दूसरा गुरु बनाना नहीं चाहिए। एक कान में डाल दिया, अब वो सोच भी नहीं सकता कि मैं दूसरा गुरु बनाऊं। ऐसे कैसे गुरु मिल गया, इसमें दिया है, मैंने बाद में पढ़ के पूरा पढ़ा लेकिन उसका सार बताया। इसमें दिया है कर्मी ज्ञानी योगी भोगी, ये गुरु मिल गया तो भगवान को सुदूर, भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए कथा केवल उसी से सुनो जो वैष्णव और सजातीय स्निग्धता वर्मन में, बस एक ही लाइन में हो गया सब कुछ, सजातीय स्निग्धता। जो तुम्हारे गुरुजी के अनुगत्य में है, जो गुरुजी के विचार फॉलो करते हैं, उनकी कथा सुनो। हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज, इनको विनोद दा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु महाराज, हमारे महाराज जी बोलते थे कि गौड़ीय मठ में 2 दादा फेमस हुए, 2 दा, एक विनोद दा और एक अभय दा। हाँ, दा मतलब बड़े भाई, मोटा भाई बड़े भाई, 2 दादा। हाँ, दादा बांग्ला भाषा में बड़े भाई को क्या बोलते हैं, दादा, और हिंदी भाषा में दादा मतलब ग्रैंडफादर, पिताजी के पिताजी को दादा बोलते हैं, है ना। लेकिन बांग्ला भाषा में दादा मतलब बड़ा भाई। तो 2 दादा फेमस हुए, एक विनोद दा और एक अभय चरण दा, ये दादा। ये दोनों तो बांग्ला भाषा में, ये तो बंगाल के थे दादा। तो भक्त हमारे इसलिए परम गुरुदेव, उनका विचार था दार्शनिक विचार, पॉइंट टू पॉइंट दार्शनिक विचार, बहुत सूक्ष्म विचार। तो हमने ऐसी कथा सुनी है कि परम गुरुदेव को देख कर उनके गुरु भाई लोग परम गुरुदेव के अंदर श्रील प्रभुपाद जी की छवि देखते थे। समझ में आया? परम गुरुदेव को बोलना, लेक्चर सुनना, सिद्धांत सुनना, उस सिद्धांत के अंदर गुरु की छवि झलकते थे। उनका चलना, गुरुनिष्ठा। देखो, आप जैसे गुरुनिष्ठा बता रहे हो और मैं बता रहा हूं, गुरुनिष्ठा क्या है? कहते हैं गुरु का जो व्यवहार है, जो आचार है, शिष्य के अंदर प्रतिफलित होगा और गुरुनिष्ठा होगा। सदगुरु का जितना आचार आचरण सद शिष्य में प्रतिफलित होता है। इसलिए जब परम गुरुदेव बोलते हैं तो उनके गुरु भाई लोग सब एक स्वर में बोलते हैं कि आपका सिद्धांत, आपका विचार, आपका धारा, आपका ये सब सुनने से हम लोग को लगता है कि साक्षात प्रभुपाद बोल रहे हैं, साक्षात प्रभुपाद बोल रहे हैं, या आपका विचार सुनने से। तो यही है सदगुरु का लक्षण, यही है सत शिष्य का लक्षण। जो सत शिष्य है, गुरु जी को चलने से ऐसा लगेगा कि गुरु जी जा रहे हैं, उसका चलने का ऐसा ढंग, बैठने का, बोलने का, सब गुरु जी का जो स्वरूप है उसमें प्रतिफलित होता है। ये गुरु निष्ठा के बिना ये हो ही नहीं सकता। उसकी कथा सुनो तो ऐसा लगता है कि ये गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु जी का विचार संपूर्ण रूप से जो फॉलो करता हो, यह है गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा मतलब ऐसा नहीं है केवल गुरु जी के आगे पीछे डोले, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे गुरु निष्ठा जो है गुरुदेव का आदेश, आचार आचरण जो फॉलो करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, जो गुरु जी की वाणी की संरक्षण करते हैं, जैसे प्रभु जी लोग गुरु जी की वाणी की संरक्षण करना, उसका भी प्रचार करना, ये गुरु निष्ठा। अपने गुरु के प्रति निष्ठा। मैंने उस दिन बताया था कि कुछ रोज ऐसा जीवन में करो जिसके कारण गुरु की निष्ठा और बढ़े। जैसे हम लोग रोज गुरुवाष्टकम पढ़ते हैं, गुरु की महिमा, और गुरु की आवाज भी रोज सुनो, गुरु का लेक्चर, गुरुदेव जो प्रवचन दिया उनकी आवाज कान में जाना चाहिए। उनका महामंत्र जो कैसेट है, ये रोज गुरु जी का कुछ विचार, ज्यादा नहीं है तो 10 मिनट 5 मिनट गुरुदेव का एक विचार रोज सुनो। ये जिसकी गुरु निष्ठा होगी ये सारे गुरु जी का फॉलो करेंगे,
गुरु जी के बिना वो चले नहीं सकते, एक कदम नहीं चलेगा। तो परम गुरुदेव का यही गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति कैसी निष्ठा। हाँ, गुरुदेव जो बोला वही उन्होंने जीवन में उतारे। और गुरु जी के जैसे यहाँ श्री चैतन्य मनोभीष्टम, गुरु जी के अंतर्निहित बात को गुरुनिष्ठ सेवक के अंदर स्वतः प्रतिफलित होता है। गुरु जी क्या बोलना चाहते हैं, स्वतः प्रतिफलित होगा। तो इस यहां पे उन्होंने गुरु निष्ठा की बात बताया। गुरु की महिमा के द्वारा श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। टाइम हो गया प्रभु जी, बता दें, हो गया ना टाइम? हो गया, ठीक है। तो केवल भक्ति सद्म, श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरुदेव के चरण ही हमारा आश्रय है, हमारा दूसरा घर नहीं है। मतलब भक्ति जगत में गुरुदेव का चरण, मतलब गुरु जी ही हमारा सब कुछ है। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु हनपति, गुरु बिना ये संसार हार नहीं गति। श्रील परम गुरुदेव, परम गुरुदेव कैसे? सिरे प्रभुपाद, मुखे प्रभुपाद। प्रभुपाद बोल नहीं पाते थे, प्रभु बोल के रो जाते थे। सिरे प्रभुपाद, सिर मतलब माथा, सिरे प्रभुपाद, मुखे प्रभुपाद, प्रभुपाद मदेर जीवन। गुरु मात्रिक, गुरु शरणं केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। ये गुरु निष्ठा। प्रभु परम गुरुदेव, गुरुदेव बोल नहीं पाते थे, प्रभुपाद बोल नहीं पाते थे। इसलिए आपने गुरुदेव का, हम बोलते हैं क्लास में कि कोई अगर आपके गुरुदेव का नाम पूछे तो डायरेक्ट बहुत से लोग बोलते हैं हम नारायण महाराज का शिष्य है, बावन महाराज शिष्य है। तो ये अपराध है, इस तरह से नहीं लेना चाहिए। विशेष करके आपने गुरुदेव और ऊंचे जैसे वैष्णव, उनका नाम भी महाभागवत, जो तुम्हारे लिए वैष्णव है दूसरे के लिए गुरु है। इसलिए ऐसे छाती पे ऐसे हाथ रख करके बोलने का स्टाइल देखो, ऐसे छाती पे हाथ रख के या हाथ जोड़ करके परम आराध्यतम गुरुपाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी, भक्ति श्री बावन गोस्वामी महाराज, श्री गुरुपाद पद्म श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इतना बोल सकते हैं। नहीं, डायरेक्ट इस तरह से नाम नहीं ले सकते, या किसी वैष्णव का नाम भी। बहुत से लोग अपने गुरु जी का नाम तो बड़े ढंग से लेते हैं, और दूसरे वैष्णव का नाम वो जैसे तैसे उखाड़ करके ले लेते हैं। लेकिन ये भी अपराध है। प्रभुपाद जी के जैसे गण हैं, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज। तो ऐसे नम्रता के साथ, दीनता के, ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है। तो ये निष्ठ है। तो गुरुदेव के श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु का जो चरण है वो हमारा केवल आश्रय है, वो भक्ति का ही आश्रय है वो, इसलिए हमारा आश्रय है। उनके आश्रय के बिना भक्ति नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए गुरु जी के चरण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ गुरु की महिमा और बता रहे हैं। अभी टाइम सापेक्ष है, फिर आगे की कथा हम लोग फिर कल 11 बजे से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। महाराज जी, आपके पास ये हिंदी में है जो ग्रंथ आप लोग पढ़ रहे हैं? हिंदी में है, बंगाली में है, हर उसी में है। आपके इसमें किंडल